हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर करने वाले हैं जनवरी से लेकर अभी तक के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री इज़ बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर? तो ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप जिसका नाम है ट्राइडेंट, चाइना इसको बना रहा है पैसिफिक ओशियन में। ये घोस्ट पार्टिकल्स या फिर न्यूट्रिनोज जिनको घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं, इनको डिटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, न्यूट्रिनोज होते क्या हैं? मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स दैट हैव मास इन द यूनिवर्स। न्यूट्रिनोज ना बेसिकली बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि अभी तक इनको माना ही नहीं जा रहा था, मतलब पता ही नहीं था कि न्यूट्रिनोज जैसे पार्टिकल भी मौजूद हैं। और इन्हें न्यूट्रिनो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये। और दो न्यूट्रिनोज आपस में इंटरेक्ट करते हैं या तो वीक इंटरेक्शन की वजह से या फिर ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो इन्हीं को, क्योंकि बहुत छोटे हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल डिटेक्टर की ज़रूरत है। तो चाइना इसको बना रहा है पैसिफिक ओशियन में और फिर इसके ज़रिए डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकिया ओपनड फर्स्ट 6G लैब फैसिलिटी इन विच सिटी? तो इसको नोकिया के द्वारा ओपन किया गया बेंगलुरु में। विच कंट्री इज़ द फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम अ शिप? ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन एक एडवांस्ड वेपन है ये, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पावरफुल मैग्नेटिक फोर्सेस को यूज़ करता है काम करने के लिए। ठीक है, और इसको जापान के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र कॉल्ड वल्कन 2020? इसको यूके के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम में पूछा जाता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और अभी वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र को यूके के द्वारा लॉन्च किया गया, नाम है वल्कन 2020। Who developed self-branded laptop and micro PC named Smash? तो इसे ITI लिमिटेड के द्वारा किया गया है डेवलप। ITI लिमिटेड यानी कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। और अभी इसने सेल्फ ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC बनाया है स्माश नाम का। Defense Ministry has decided to replace the Microsoft operating system in all computers with a new OS named। तो डिफेंस मिनिस्ट्री, जैसे मोबाइल फ़ोन्स में भी हम देखते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें एंड्रॉयड OS होता है, अगर आईफोन है तो iOS उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर या लैपटॉप में देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट जो है USA की कंपनी है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि इसको रिप्लेस किया जाएगा विद अ न्यू OS। इस OS का नाम है माया। ठीक है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए करेक्ट है। आईटेक न्यूक्लियस इज़ एन IT टावर बिल्ट इन विच सिटी? इसको हैदराबाद में बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग। विच इज़ 18th कंट्री टू एलिमिनेट ट्रिकोमा? ट्रिकोमा को एलिमिनेट करने वाली 18th कंट्री बनी है इराक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है ये, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिकोमा की बात करें तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आइज़ को अफेक्ट करता है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया से ही होता है। विच कंपनी लॉन्च्ड जुगलबंदी अ मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया? इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर थोड़ी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। लेक्सी इंडिया का पहला ChatGPT पावर्ड AI चैटबॉट है। गूगल का AI चैटबॉट है बार्ड। फिर माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड AI चैटबॉट है ChatGPT, जो कि बहुत न्यूज़ में रहता है और जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको ओपन AI कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। विच कंट्री अनवील्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन हैकून? हैकून को ताइवान के द्वारा अनवील किया गया है इसका पहला। विच इज़ द फर्स्ट ओमिक्रॉन mRNA वैक्सीन इन इंडिया? ये कौन सी है? जेमकोवैक 19, ऑप्शन बी करेक्ट है। जेमकोवैक 19 इंडिया की पहली ओमिक्रॉन mRNA वैक्सीन है। इसको जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड DBT के द्वारा डेवलप किया गया है। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड ओपन काइलिन? इसको लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी है। रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड जायंट ग्रेविटी होल इन इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट ने किया इंडियन ओशन में। ग्रेविटी होल क्या है? एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल अपने आसपास के एरिया से कम होता है और इसको डिस्कवर किया गया है IISc बेंगलुरु के साइंटिस्ट के द्वारा।
हु हैज़ लॉन्च्ड भारत 6G अलायंस रिसेंटली, इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। भारत 6G अलायंस B6GA ये एक ऐसा अलायंस है जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ये सभी शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है और इसके अंदर इंडिया एक्वायर करता है 200 पेटेंट रिलेटेड टू 6G। 5G से 100 टाइम्स फास्टर स्पीड प्रोवाइड करेगा ये इंटरनेट की। AI सुपर कंप्यूटर एरावत हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच सिटी, इसको इंस्टॉल किया गया है पुणे में। एरावत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे में इंस्टॉल किया गया। फिर अभी हमने देखा था कुछ समय पहले टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें वर्ल्ड के जितने भी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं उनको बताया गया था। 61st एडिशन था इस लिस्ट का। इसमें वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो कि USA का है, और सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जापान का। इस रैंकिंग में, इस लिस्ट में एरावत को भी शामिल किया गया था। एरावत की रैंक इसमें 75th है। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी IIT गुवाहाटी असम में इसको इनॉग्रेट किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। फिर परम शक्ति सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया IIT खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में। परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु में इंस्टॉल किया गया है। परम गंगा IIT रुड़की UK में है। परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में इंस्टॉल किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रूपेड रोबोट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, ये डेवलप किया गया है स्वाया रोबोटिक्स के द्वारा। इंडिया का पहला इंडिजिनस चौपाया रोबोट जिसके 4 पैर बनाए गए हैं, 4 लेग्ड रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन फॉर डिफेंस सेक्टर, ये बनाया गया डिफेंस सेक्टर के लिए स्वाया रोबोटिक्स के द्वारा। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसको डेवलप किया गया है एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। हु हैज़ प्लान्ड टू लॉन्च ट्रूथ GPT AI प्लेटफॉर्म, तो इसका आंसर होगा एलॉन मस्क, ऑप्शन बी करेक्ट है। रिवीजन थोड़ा सा कर लें। लेक्सी इंडिया का पहला चैट GPT पावर्ड AI चैटबॉट है। गूगल का AI चैटबॉट है बार्ड, और माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड AI चैटबॉट है चैट GPT, ओपन AI ने इसको बनाया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ, इसका नाम है माया, ऑप्शन ए करेक्ट है। माया वर्ल्ड का पहला क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ है, चाइनीज़ साइंटिस्ट के द्वारा इसको बनाया गया है। और क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग एक प्रोसेस होती है ऑफ क्रिएटिंग कॉपीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सेल्स, टिश्यूज़ एक्सेट्रा। हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी इस बारे में, तो बिल्कुल क्लोन कैसा होता है, जिसकी कॉपी बनानी होती है, डिट्टो बिल्कुल वैसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच IIT हैज़ डेवलप्ड भार OS इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हमने पीछे भी की थी ना, तो भार OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया गया था जो कि भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये डेवलप किया था IIT मद्रास ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। भार OS इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉयड और iOS है, इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है IIT मद्रास ने, और ये नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स के साथ आता है। डिफ़ॉल्ट ऐप उन ऐप्स को कहते हैं जो कि हमारे मोबाइल में जब हम लेते हैं तो ऑलरेडी कुछ ऐप्स होती हैं ना जो इंस्टॉल होती हैं, उनको हम हटा नहीं सकते हैं, वो रहेगा ही फ़ोन में। तो ऐसी कोई डिफ़ॉल्ट ऐप्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आती है। आपको जो डाउनलोड करना है आप वो कर सकते हैं खुद से, और जब चाहें उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी, इसको सेटअप किया गया है बेंगलुरु में। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटका में इसको सेटअप किया गया। फिर इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया IIT हैदराबाद के द्वारा डेवलप हुआ, और अग्निलेट वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, इसको इनॉग्रेट किया गया उत्तराखंड में। इंडिया का पहला और एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल ऑब्जर्वेटरी नैनीताल उत्तराखंड में इसको सेटअप किया गया है, और ये लिक्विड मर्करी की थिन लेयर से बनाया गया है। ये देख रहे हैं ना पिक्चर में यहाँ पर। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड का पहला जेनेरिक पैल्बोसिक्लिब टेबलेट्स, ये ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी के लिए बनाया गया है इंडिया के द्वारा। वर्ल्ड की पहली जेनेरिक पैल्बोसिक्लिब टेबलेट्स को फॉर ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी लॉन्च्ड बाय MSN ग्रुप हैदराबाद। विच मेट्रो लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन IATS, इंडिया का पहला इंडिजिनस
डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम है ये, दिल्ली मेट्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको मिलकर बनाया है। विच कंट्री रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू? इसके द्वारा पहली ह्यूमन डेथ चाइना में देखी गई है। H3N8 एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस कॉमनली बर्ड्स में पाया जाता है। फिर H1N1 वायरस रिलेटेड टू स्वाइन फ्लू है और H5N1 वायरस बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट H2ICE टेक्नोलॉजी फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स? इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया का पहला H2ICE हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी, इसको पीएम मोदी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? इसको स्काई एयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम है स्काई UTM। नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च बाय स्काई एयर, गुरुग्राम बेस्ड ड्रोन सोल्यूशन प्रोवाइडर है ये। हु डेवलप्ड वायु लिंक प्लेटफॉर्म फॉर स्टेडी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन? इसको डेवलप किया है इंडियन एयरफोर्स ने। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक का इस्तेमाल करता है ये प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन टू द बेस स्टेशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI चैटबॉट पावर्ड बाय ChatGPT? पीछे भी हमने देखा, लेक्सी है इसका नाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर के लिए पहला AI चैटबॉट भारत का, इसका नाम है अमाक्रुश AI। ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया है बाय ओडिशा गवर्नर गणेशी लाल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन? इसका नाम है इनकोवैक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इनकोवैक या फिर इसे BBV154 भी कहा जा रहा है। कोविड वैक्सीन पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन है, नीडल फ्री, मतलब इसमें सुई से इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन नहीं दी जाती, नीडल फ्री है। ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये, अप्रूव्ड बाय DCGI। फिर हम देखें कोविफेंस, वर्ल्ड की पहली प्लांट डिराइव्ड कोविड वैक्सीन है, कनाडा ने इसको डेवलप किया है। और एनोकोवैक्स इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स बनाई गई थी ये। अब यहाँ पर देखिए कुछ और वैक्सीन जो भारत में इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल जिनको मिला हुआ है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई, कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई और भारत में इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। स्पुतनिक 5 रशिया की है, मॉडर्ना USA की वैक्सीन है और इसे इंडिया में सिप्ला के द्वारा इंपोर्ट किया गया है। जॉनसन एंड जॉनसन भी USA की है, सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है ये। ज़ायकोव-डी डेवलप किया है इसे जायडस कैडिला ने, गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये वर्ल्ड की पहली नीडल फ्री प्लाज्मिड DNA कोविड-19 वैक्सीन है। कोर्बेवैक्स बायोलॉजिकल कंपनी के द्वारा बनाया गया, हैदराबाद बेस्ड है, इंडिजिनस है ये वैक्सीन। कोवोवैक्स USA के द्वारा बनाई गई और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। फिर आती है स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन, सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है और रशिया के द्वारा इसको बनाया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन? इसका नाम है स्काई हॉक, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसे IG ड्रोन्स स्टार्टअप फर्म ने बनाया है। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी ओपन एट, ये ओपन हुई है NIT श्रीनगर में। ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन, इंडिया की पहली ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ AI सुपर कंप्यूटर एरावत इन 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर लिस्ट? एरावत की रैंक क्या है इसमें, 10, 40, 75 या फिर 86?